डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन। डेरिवेटिव क्या है? किसी कर्व की स्लोप और ग्रेडियंट को फाइंड आउट करने का जो जनरल फार्मूला हम डिराइव करते हैं उस गिवन फंक्शन से, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ कर्व, ग्रेडियंट ऑफ कर्व ऑफ गिवन कर्व, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। अब एक कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव बेसिकली कहलाता है स्लोप। अब देखें, अगर मैं लेट्स से एक फंक्शन लिखता हूं, लेट्स से f of x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मुझे इसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए, मुझे इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की। अब ये एक ऐसा फंक्शन है, अगर आप इसको मैं प्लॉट करूं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन का इस y इज इक्वल टू 4 मीन के आप यहां पे x की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 लिख लें, ठीक है, जस्ट टू मेक इट कि आप दिस इज द फंक्शन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब x यहां पे बेसिकली क्या है? एक्स रेज टू पावर 0, कोई भी वैल्यू डालेंगे x की तो 1 के इक्वल हो जाएगी, तो मीन के y की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, y जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। मीन के y इज इक्वल टू 4 का मतलब है कि एवरी पॉइंट पे x की अब जो भी वैल्यू ले लें, y जो है वो इक्वल टू 4 रहेगा। तो लेट्स से दिस इज y इज इक्वल टू 4 ऑन बोथ साइड्स। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है, दिस इज द ग्राफ, इस फंक्शन का ग्राफ। अब इस फंक्शन की स्लोप, इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी? आप देखें, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसका स्लोप क्या होता है? 0। इसका मतलब है अगर आप y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो किसी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है? 0, बिकॉज दिस फंक्शन रिप्रेजेंट स्लोप। ये किसी को रिप्रेजेंट करिए, स्लोप को। तो स्लोप तो एक कांस्टेंट फंक्शन की 0 होती है। इसका मतलब है एवरी टाइम हम बात करेंगे जी d बाई डी एक्स, वेयर c इज, यहाँ पे एक 4 की जगह हम एक कांस्टेंट लिख लेते हैं, लेट्स से दिस इज कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट। ये किसके इक्वल होगा? ये 0 के इक्वल होगा। अगर आप इसका प्रूफ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। लेट्स से आपने देखा जी कि लेट्स से y इज इक्वल टू c x रेज टू पावर 0, एक्चुअली दिस इज c, ठीक है, दिस इज एक्चुअली ये y इज इक्वल टू c और y इज इक्वल टू c रेज टू पावर x, ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, दोनों बराबर स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। इट्स जस्ट हमने c को जब हम अभी फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत हम कहते हैं जी कि लेट्स से अगर आप x में चेंज लेके आते हैं डेल्टा x, ठीक है, चेंज लेके आते हैं डेल्टा x, बिकॉज हमें दो पॉइंट चाहिए होते हैं स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, वी नीड 2 पॉइंट्स, तो एक पॉइंट x और एक x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो जब आप x प्लस डेल्टा x चेंज लेके आएंगे इसमें, तो y के अंदर कितनी चेंज आएगी? y प्लस डेल्टा y, ठीक है। इसका मतलब है कि अब इसके तहत अगर आप देखें तो आप y को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करा दें, y यहां से भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y यहां से भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो y से कैंसिल आउट, तो इट मीन डेल्टा y इज इक्वल टू c into, because x plus delta x कोई भी वैल्यू रखेंगे उसकी पावर 0 which is equal to 1, तो that would be c minus what is y is equal to c x raised to power 0 और c, तो यहाँ पे आपने रख दिया c, so c minus c is 0, so delta y is equal to 0, dividing both side by delta x। next step क्या होता है? आपने बिकॉज इसको डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो आपके पास एंड देन अप्लाइंग लिमिट, उसके बाद आप लिमिट भी अप्लाई करें, बिकॉज 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज 0, एंड देन डेल्टा y बाय डेल्टा x, where limit delta x approaches to 0, delta x approaches to 0 is equal to this implies that d constant by dx is equal to 0। इसका मतलब है किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, बिकॉज डेरिवेटिव हमें बताता है स्लोप, डेरिवेटिव हमें क्या बताता है? स्लोप, तो स्लोप तो इस केस में 0 है, दैट मेक सेंस। इसी तरह से देखें, इस तरह से भी हो सकता है कि आपके पास अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन क्या है? लेट्स से फंक्शन इज y is equal to cx, y is equal to cx, यानी जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा किसी वेरिएबल के साथ, तो उस केस में अगर आप dy by dx करेंगे, यानी इस फंक्शन y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो किस तरह से होगा? वो बेसिकली इस तरह से होगा कि जो आपका कांस्टेंट फंक्शन है वो पहले आ जाएगा और आप सिंपल उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है,
उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे। सो इट मींस कि अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 5x, तो डिफरेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx 5x। तो हमने बोला जी कि आपका कोफिशिएंट इस डिफरेंशियल फंक्शन से पहले आ जाएगा, ठीक है, तो डिफरेंशियल से पहले आ जाएगा तो 5 d बाई dx ऑफ x, ठीक है। दिस इज यू नाउ अगर आपके पास ये c ना हो, लेट्स सपोज c ना हो, तो y इज इक्वल टू x की स्लोप क्या होती है, 1 होती है। सो ये भी हमें पता है कि अगर आप एक सेम वेरिएबल को सिमिलर वेरिएबल के साथ डिराइव करते हैं, अगर x को x के साथ डिराइव करेंगे तो आपके पास स्लोप कितनी होगी, 1 होगी। ये आप जान सकते हैं, आपको पता है कि व्हेन x और y इक्वली ग्रो करते हैं तो आपके पास जो स्लोप बनती है वो आपकी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हुई जाती है, तो हर वो लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हुई जाए उसकी स्लोप कितनी होती है, 1। उसकी स्लोप कितनी होगी, 1। इसका मतलब है कि जब आपके पास y इज इक्वल टू x होगा, इसको आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई dx, ठीक है, और इसको भी d बाई dx। when y is equal to x means slope dy by dx इसके इक्वल हो जाएगी 1 के, तो इस मीन दिस इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू 5। अब ये कैसे होता है, मीन हमने देखा कि जब आप किसी कोफिशिएंट, एक ऐसा फंक्शन जिसके साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको डिफरेंशिएट करना हो, तो हम क्या करते हैं, उस कांस्टेंट फंक्शन को पहले लिख लेते हैं और उस डिफरेंशियल फंक्शन को, उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये दैट मेक सेंस, ठीक है, दैट मेक सेंस। अगर आप देखें तो सिंपल क्या होगा कि 5 टाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज 5, दिस व्हाट इज दिस, ये दिस इज कॉल्ड स्लोप, ये आपके पास कहलाती है स्लोप, क्योंकि आपने रिलेशन पढ़ रखा है, आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर रिलेशन पढ़ा था y is equal to mx plus c। so what is m is called slope, ठीक है, c is called intercept, ठीक है। so अगर कोई फंक्शन हो y is equal to 6x square, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 6 की जगह 1 होगा, y is equal to just x square होगा, तो मीन स्लोप उसकी 1 है। आई मीन आप सॉरी, यहाँ पे x square हमने ले लिया, इसको हम इस फॉर्म में लेके आते हैं 6x। अब अगर अब 6x आपके पास, तो अगर आपके पास यहाँ पे जस्ट y is equal to x होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है m 1 है, c 0 है, ठीक है, तो y is equal to mx plus c की फॉर्म में लिखें, विच मेक्स सेंस के m is equal to 1, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास m की जगह 6 आ जाएगा, ठीक है, तो 6 into 1 मीन स्लोप कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर आप उस गिवन फंक्शन को उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, प्रोवाइडेड दैट कि अगर y is equal to mx plus c फॉर्म में होगा, तो फिर उस केस में आपकी स्लोप जो होगी उतने कोफिशिएंट टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, उस स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर उतने टाइम इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपके पास y is equal to mx plus c नहीं है, ठीक है, लेट्स से अगर आपके पास फंक्शन है y is equal to 5x3 क्यूबिक फंक्शन प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे होगा, d बाई dx, ठीक है, dy बाई dx, तो इसी तरह से ये भी d बाई dx, ठीक है। अब अगर आप देखें इसको किस तरह से किया जाएगा, ठीक है, इसको हम किस तरह से करेंगे, आप देखें एडिशन लॉज अब जाके आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम इसका डिफरेंशियल अलग से लेंगे, इसका डिफरेंशियल अलग से लेंगे, तो d बाई dx 5x क्यूब प्लस d बाई dx ऑफ 2, यानी आप दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने बात की थी कांस्टेंट फंक्शन पहले आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन पहले, जो कोफिशिएंट है वो पहले आ जाएगा, सो कोफिशिएंट विल कम एट द स्टार्ट 5, उसके बाद d बाई dx x रेज़ टू पावर 3 प्लस कांस्टेंट फंक्शन की भी हमने स्टडी की है, कांस्टेंट फंक्शन की y इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन की दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो ये है y इज इक्वल टू 2, इसकी स्लोप क्या होगी, ऑफ कोर्स 0 होगी, ठीक है। अब इसकी स्लोप चेक करें, 5 पहले आ गया, अब ये पावर लॉ है, पावर लॉ किस तरह से सॉल्व किया जाता है, 3 यानी n x की पावर n माइनस 1 प्लस 0, ठीक है, तो 5 इंटू 3 15 3 माइनस 1 2, तो 15x स्क्वायर। अगर इस पूरे फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 15x स्क्वायर, मीन के इस फंक्शन को अगर आप ग्राफ करेंगे तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो स्लोप आएगी वो एक जनरलाइज फार्मूला dy बाई dx और f प्राइम x के तहत कितनी आ जाएगी, 15x स्क्वायर,